हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ़ यू। अभी जो है सुबह सुबह का टाइम है, मैं उठी हूँ सरगी खाने के लिए। ब्रश वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया है और अब मैं यहाँ पे आई हूँ सरगी खाने के लिए। सुबह के देख सकते हैं 3:54 ऑलरेडी हो चुके हैं और 4 बजे के पहले पहले ही सरगी खानी होती है। मैं कुछ ज़्यादा कुछ खाती नहीं, मेरे से सुबह सुबह इतना कुछ खाया ही नहीं जाता है। शर्मा जी सो रहे हैं बगल में। लाइट्स भी मैंने नहीं जलाई है, सिर्फ जो है नाइट लाइट भी जला के रखा हुआ है। और ये है नारियल पानी जो मैंने रात को ही निकाल के रख दिया था, कांच के जार में रखा ताकि ख़राब ना हो। और साथ में एक बनाना, तो मैं मतलब सुबह के टाइम पे यही ले पाती हूँ। तीज में भी मेरा यही है कि मैं यही ले पाती हूँ और करवा चौथ में भी यही है। और नारियल पानी पियो ना तो दिन भर एनर्जी भी फील होती है कि दिन भर एनर्जी है आपके पास में, वीकनेस नहीं लगती है। सबसे अच्छी बात ये है। और सुबह के सारे टाइम पे ना नारियल पानी पिया जाता है एटलीस्ट, बाकी नॉर्मल पानी तो पिया भी नहीं जाता है। एटलीस्ट मैं नारियल पानी पी सकती हूँ। बस नारियल पानी पिया, अपना ख़त्म किया एक जार भर के। और साथ में मैंने खाया एक केला। केला इसलिए मैंने खाया क्योंकि लोग कहते हैं केला खा के भी प्यास नहीं लगती है, तो बस मैंने केला खा लिया। और मैंने कहा थोड़ा सा फिलर भी रहेगा केले के साथ में और एक मीठा भी हो जाएगा। बाकी मैं कुछ लोग मट्ठियाँ और मिठाई सारी चीज़ें खाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बना के खाते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं बना करके खाती हूँ। बस मैं अपना यही नारियल पानी और केला ही खा करके जो है अपना सो जाऊँगी। तो अब वही बज रहे हैं 4, ये मेरा पानी वगैरह हो गया है फिनिश। थोड़ा सा मैं इसके बाद में नॉर्मल पानी भी पीऊँगी ताकि मुँह का जो वो है मीठापन वो सब चला जाए। और बस यहाँ पे मैंने हाथ जोड़ के अपनी पूजा की और माता रानी से जो है आशीर्वाद लिया कि अच्छे से हमारा व्रत जो है वो संपन्न हो जाए। और बस अब हम सो जाएंगे क्योंकि अभी फिर से उठना है 6 बजे बच्चों को तैयार करने के लिए। तो 4 बजे तो ऑलरेडी बज ही चुके हैं यहाँ पे। बस अब मैं सोऊंगी और फिर 6 बजे हमारी मॉर्निंग दोबारा होगी। सो गाइज़, आप लोग को भी करवा चौथ की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं और आपका भी करवा चौथ बहुत अच्छे से ऐसे ही बीत जाए। सो मैं मिलती हूँ आपसे मॉर्निंग के टाइम पे। Hey guys, happy करवा चौथ to all the ladies and जो लड़कियां करती हैं उनको भी। So guys, आज है करवा चौथ और आप सबको करवा चौथ की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। ये है मेरी साड़ी जो कि मैं पहनने वाली हूँ अभी। आज मैं ऑफिस भी साड़ी पहनी जा रही हूँ। ये ब्लाउज़ का बहुत ही सुंदर है। ये है मम्मी की साड़ी जो कि मम्मी ने मुझे दी है, पीली साड़ी। तो साथ में इसके मैं मैचिंग कर रही हूँ ये बैंगल्स, क्लिप एंड द इयररिंग्स। गाइज, ये मैंने निकाली है साड़ी और इस पर बहुत ही सुंदर सा ये वर्क वाला ब्लाउज़ है। अभी तक मेरे पास ऐसा कोई हैवी वर्क का ब्लाउज़ नहीं था, ये मेरा फर्स्ट ऐसा है। और साथ में ये बैंगल्स येलो कलर की, येलो कलर का मैंने फ्लावर वाला क्लॉ भी निकाला हुआ है। और थोड़ा सा मेकअप तो आज बनता ही है क्योंकि आज हम पहन रहे हैं साड़ी। इयररिंग्स में थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी कि मैं गोल्ड पहनूँ या आर्टिफिशियल पहनूँ, तो एक येलो वाला था और एक ग्रीन वाला था। मैं वही रख के सेट करके देख रही थी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन सा वाला ज़्यादा इयररिंग्स अच्छा लग रहा है। फिर मैंने फाइनली यहाँ पे पहना ये ग्रीन वाला इयररिंग्स और पहन के मैं हो गई रेडी ऑफिस जाने के लिए। तो आज ऑफिस जो रहेगी वो रहेगी साड़ी के साथ में। चलो सही दिख रही है। सो गाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं मस्त वीकेंड और यहाँ पे सारे के सारे लोग जुम्बा कर रहे थे। यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सुबह सुबह के टाइम पे, वीकेंड के टाइम पे सारे के सारे लोग मिलके अपना मस्ती करते हैं, खूब जुम्बा वगैरह करेंगे, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। What a beautiful weekend. सो गाइज़, यहाँ पे मैं आ गई थी ऑफ़िस में और ये है मेरा नया ऑफ़िस का केबिन जो कि मुझे अभी अलॉट हुआ है। बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा अकेलापन लगता है क्योंकि अकेले यहाँ पे जो है बैठना पड़ता है। तो बट अच्छा है, यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा आता है, पीछे के साइड आप देख सकते हो। और बैठी थी मैं ऑफ़िस में आकर के, अभी तक कोई आया नहीं था। सबसे पहले मैं आज आ गई थी क्योंकि आज जल्दी जल्दी तैयार होकर जल्दी जल्दी आई थी ऑफ़िस। फिर यहाँ से ऑफ़िस से वापस जल्दी घर आई तो मम्मी यहाँ पर बना रही थी दही बड़े। और क्योंकि हमारे यहाँ पे बनते हैं दही बड़े, दाल की पूड़ी, बखीर, मतलब जितना बना सकते हो उतना बना सकते हो। तो ये तो मैं हर साल ही बनाती हूँ, तो आज मम्मी है तो मम्मी बना रही थी। तो हर साल तो मैं ही बनाती हूँ, बट इस बार एक एडवांटेज हो गया था कि मम्मी थी, तो मम्मी ने सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखी हुई थी, सिर्फ खाना ही था मेरे को यहाँ पे। गाइज़, ये ना उड़द की दाल के बड़े होते हैं। इसको हमने पीसा है, इसमें हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक डाल के पीसते हैं, फिर जीरा और नमक डाल के अच्छे से इसको फेंटेंगे और इसको जो है इसके बड़े बनाते हैं। ये यहाँ पे चने की दाल जो है वो हमने उबाल के रखी हुई है। थोड़ा सा तड़का लगा करके इसमें हम जीरे का और लाल मिर्च का तड़का लगाते हैं, थोड़ा सा धनिया डाल के खड़ी, और फिर इसको पीसेंगे दाल की पूड़ी बनाने के लिए। तो ये प्रिपरेशन सब ऑलरेडी मम्मी ने करके रखी हुई थी यहाँ पर।
सो गाइस हम आ गए ऑफिस से वापस, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। 4 बज रहे हैं। मम्मी बना रही है रात के डिनर की तैयारी कर रही है। दही बड़े, दाल की पूड़ी, खीर, सब चीज़ें बनेंगी आज तो। और ये लुक कैसा लगा? शाम को मैं पहनूंगी दूसरी साड़ी। अभी इसको निकाल देती हूँ क्योंकि सुबह से ही तामझाम थोड़ा सा हल्का फील करूँगी ताकि शाम के टाइम पे दूसरी साड़ी पहनूँ। तो चलते हैं, हम अपने नाइट सूट में आ जाते हैं। गाइस जैसा कि आपने देखा कि दही बड़े मम्मी बना रही थी और यहाँ पे दही में डिप कर दिया है। दही में उन्होंने डाला है चाट नमक जो होता है वो, नॉर्मल रेड चिली नमक, ये सारी चीज़ें डाल के, और उसको जो बड़े थे उसको डिप कर दिया इसके अंदर। और ये आधे 1 घंटे में फूल के एकदम रेडी हो जाएंगे, मतलब जब तक ये दही सोखेगा तब तक। यहाँ पे दाल भी हमारी पिस गई थी जो हमने पहले बॉयल करके रखी थी, तो वो दाल भी पूरी पिस गई है। मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ। सो गाइज ये हो गया है शाम का टाइम और अब मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अभी तो मैं आई थी ऑफिस से तो मैंने अपना ये नाइट सूट ही पहन लिया था और अब मैं अपना नया दूसरी साड़ी पहनूंगी और अभी आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ। सब कुछ मैंने अपना सामान प्रिपेयर करके यहाँ पे रख लिया है। बस अभी जाऊँगी, फटाफट से नहाऊँगी। पूजा की भी तैयारी कर ली है, वहाँ पर मैंने सामान वगैरह रख दिया है पूजा का भी। बस अब नहाना है और तैयार होना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। गाइस ये मैंने साड़ी निकाल ली है और ये है रेड कलर की साड़ी और साथ में इसमें गोल्डन सा बॉर्डर। और इस पे जो ब्लाउज़ था वो यहाँ पे सिलवा नहीं पाई क्योंकि यहाँ पे ब्लाउज़ सिलवाने में बहुत तामझाम है। एक तो बड़ी मुश्किल से कोई टेलर मिलता है और मैंने अभी तक यहाँ पे कोई भी ब्लाउज़ सिलवाया नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि ब्लाउज़ कहीं ख़राब ना हो जाए। और ये लाल लाल चूड़ियाँ मैंने ली थी, थोड़ा सा मेकअप का सामान, गजरा, सारी चीज़ें एक साथ रेडी कर लो ना तो पहनने में ईजी रहता है। तो मैं सारी चीज़ें निकाल के देख रही थी कि सारा कॉम्बिनेशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने अपना मंगलसूत्र और ये नेकलेस सब कुछ निकाल दिया था। और तब तक यहाँ पे शर्मा जी भी ऑफिस से आ गए थे और थोड़ी सी मेरी हेल्प कर रहे थे तैयार होने में, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, गजरा, ये सारी चीज़ें वो लगाने में मेरी हेल्प करती थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपने आप से नहीं कर पाते हो। और यहाँ पे मैं खुद से ही तैयार थी, मैं कभी भी मतलब पार्लर वगैरह नहीं जाती, मैं खुद से ही घर पर रेडी हो जाती हूँ। थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है अपने आप को तैयार करना। और ये है हमारा मंदिर। यहाँ पे मैंने जो करवा माता की जो फ़ोटो है वो लाके यहाँ पे पेस्ट कर दी थी और हमने यहाँ पे पूजा कर ली। तो मम्मी जो है वो नहीं करती है, सिर्फ मैं ही करवा चौथ करती हूँ क्योंकि मेरे मायके में करवा चौथ नहीं होता है, सिर्फ मेरे ससुराल में होता है। तो मैं ससुराल के हिसाब से मैंने करवा चौथ व्रत किया था बट मम्मी ने नहीं किया था। सो यहाँ पर हमने करवा चौथ की कथा सुन ली और आरती कर ली और अब हम वेट कर रहे हैं यहाँ पर चाँद के आने का। चाँद जो होता है वो करवा चौथ का बहुत लेट आता है। 1-2 दिन पहले हम चाँद देख रहे थे तो 7 बजे तक आ गया था, लेकिन आज का चाँद हमेशा ही डिले करता है। तो ये हमारी मंदिर में पूजा वगैरह सब कुछ हो गई और जब चाँद निकल जाएगा उसके बाद हम भोग लगाएंगे। यहाँ पर भी जो हमने बनाया है दाल की पूड़ी, गुड़ वाली खीर और दही बड़े, ये सारी चीज़ों का भोग मैं लास्ट में ही लगाती हूँ जब हम चाँद को अर्घ दे लेते हैं तब। सो सारी थाली वगैरह मैंने अपनी सजा ली थी, तैयार रेडी कर ली थी कि बस अब चाँद आए और हम चाँद को देखें। पूजा पाठ सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी और ये मेरा लुक आज का। कैसा लग रहा है मेरा लुक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एकदम ट्रेडिशनल लुक। यूजुअली आप मेरे को मॉडर्न कपड़ों में ही देखते हैं बट ट्रेडिशंस भी मैं निभाती हूँ। ट्रेडिशनल जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उस पर मैं ये अपने सारे के सारे इंडियन रिचुअल्स कैरी करती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो बिछुआ है वो शर्मा जी आज मेरे लिए लेकर के आए थे एज ए गिफ्ट और बिछुआ बहुत सुंदर थी। और करवा चौथ पे यूजुअली मैं बिछुए चेंज करती ही हूँ हर साल और इस बार संजोग से ना मेरे पास नए बिछुए नहीं थे तो मैंने पुराने ही पहन लिए थे जो रखे हुए थे मेरे पास में। बट शाम के टाइम पे शर्मा जी बिछुए भी लेकर के आ गए। बता के नहीं लाए थे, वो अपने आप ही लाए थे, पता नहीं क्यों उनको कैसा कौन सा इंस्टिंक्ट उनका जगह के वो लेकर के आए। यहाँ पे जो है पूड़ियाँ छन रही हैं, दाल की पूड़ी। दाल को बॉईल करके जो हमने पीस के रखा है उसको हम आटे में फिल करके पहले एक बार तवे पे हल्का सा सेक लेते हैं और उसके बाद में हम उसको छानते जाते हैं। तो आप देख सकते हो मम्मी ने सारी चीज़ें रेडी कर ली थी ताकि बस चाँद को अर्घ देके खाना भर रहे हैं। अभी चाँद निकला नहीं था बट स्टिल सारा का सारा खाना मम्मी ने रेडी कर लिया था कि भाई देर ना हो और जो है टाइम से जो है चाँद निकलने के बाद में मैं खाना खा लूँ। सो सारा कुछ मम्मी ने ऑलरेडी पहले ही रेडी कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब चलते हैं हम अपने बालकनी में। मैंने कहा घर में बैठने से अच्छा है बालकनी में बैठ के ही चाँद का इंतज़ार करते हैं क्योंकि अभी चाँद को निकलने में पता नहीं कितना टाइम है। इंडिया में चाँद निकल चुका था, फ़ोन आया था इंडिया से, बट यहाँ पे अभी चाँद नहीं निकला था तो हम बालकनी में थे। फिर थोड़ी देर वेट किया बालकनी में तो चाँद जी भी आ गए यहाँ पे। और यहाँ पे अब हम लोग पूजा करेंगे और इतनी हवा चल रही थी ना कि दिया जलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था बाहर बालकनी में। एक तो हम लोग 17th फ्लोर पे रहते हैं ना, तो 17th फ्लोर पे कुछ ज़्यादा ही तेज़ हवा लगती भी है, टॉप फ्लोर है क्योंकि ये, तो दिया जलाने में बहुत मुश्किल हो रही थी। फिर हम दोनों ने मिलकर के दिया वगैरह जलाया
और चांद को अर्घ दिया, शर्मा जी की पूजा की, चांद की पूजा की। आप लोगों का करवा चौथ कैसा गुजरा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और करवा चौथ का फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मतलब कैसे निकल जाता पूरा दिन पता ही नहीं चलता। आप दिन भर तैयार हो अच्छे से, खूब अच्छे खाना बनाओ घर पे। बहुत सारे लोग बाहर भी खाना खाने के लिए जाते हैं, बट मैंने कभी भी ये नहीं किया। मैं हमेशा ही अपने रिचुअल्स के हिसाब से खाना वगैरह सब कुछ घर पे ही बनाती हूँ, स्पेशली फेस्टिवल्स वगैरह में। सो ऐसे ही है मेरा ट्रेडिशन। मैं अपने सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से फॉलो करती हूँ। तो यहाँ पे हमने चांद वांद को देख करके चांद को अर्घ भी दे दिया था, पूजा भी कर ली थी। और यहाँ पे शर्मा जी की बारी है। अब शर्मा जी को मैंने टीका लगाया, आरती की, और फिर उन्होंने फिर मेरे को पानी पिलाया। तो सबसे अच्छी फीलिंग यही होती है करवा चौथ के टाइम पे। तो यहाँ पे अर्घ देने के लिए ना, क्योंकि बालकनी, तो मैंने ना यहाँ पे जो गमले रखे हुए हैं उसमें पानी डाला और लास्ट का थोड़ा सा पानी आगे से गिरा दिया, क्योंकि अगर मैं पानी ऊपर से गिरा दी तो नीचे लोगों के ऊपर गिरता तो कंप्लेन अलग आ जाती है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने गमले में ही पानी डाल दिया था चांद को दिखाते हुए, अर्घ देते हुए। और यहाँ पे जो है छन्नी से मैंने देखा चांद को, फिर अपने चांद को। तो ये इस तरीके से हमने अपनी करवा चौथ की पूजा संपन्न की। यहाँ पे शर्मा जी ने फिर पानी पिलाया और साथ में जो मेरे फेवरेट पेड़े थे वो लेकर के आए थे, बट कुछ भी खाने का दिल नहीं करता है, सच बताऊँ। पता नहीं सुबह से लेकर शाम तक जब फास्ट करो तो लगता है कि अभी कुछ खाना नहीं है, बस खाली जो है खाली पानी मिल जाए और चाय पीने का दिल करता है। लेकिन फिर मैंने कहा चाय इतना लेट, 9:15 ऑलरेडी हो चुके थे, मैंने कहा चाय पियेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाया, बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई, और उसके बाद थोड़ा सा हमने यहाँ पे अपना फ़ोटो सेशन वगैरह किया। और अब जो खाना जो हमने बनाया था, मतलब मम्मी ने जो खाना बनाया था उसको ले जा कर के अब मैं भोग लगाऊंगी। तो आप देख सकते हैं ये गुड़ वाली खीर, दही बड़े, कद्दू की सब्ज़ी बनी थी और दाल की पूड़ी। इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ा था, सारा खाना एकदम सात्विक भोजन था। तो यहाँ पे आकर के हमने जो है भोग लगा दिया करवा माता को, और फिर अब हम सब लोग मिल कर के बैठ कर के आराम से खाना खाएंगे। तो ये सारी की सारी फैमिली हम लोग बैठे थे खाना खाने के लिए। आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आप लोगों ने अपना अपना करवा चौथ कैसे मनाया वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर आपके यहाँ किसी अलग तरीके से करवा चौथ होता है तो वो भी ज़रूर बताइएगा किस तरीके से आप लोग मनाते हैं। हमारे यहाँ तो इसी तरीके से मनाया जाता है। सो दोस्तों, हम भी चलते हैं, अब खाना खाते हैं। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए। सी यू गाइस, सी यू टुमारो।